हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शैक्षणिक सत्र 2026-27 में रिक्त पदों के विरुद्ध विगत वर्ष में कार्यरत अधिक शिक्षक का रिज्वाइनिंग एवं नए आवेदकों के लिए शाला विकल्प का चयन एवं ज्वाइनिंग के संबंध में। फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग का एजुकेशन पोर्टल 3.0 गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक कर डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। पेज को स्क्रॉल करें। आप यहाँ पर महत्वपूर्ण आदेश या सर्कुलर पे देख सकते हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में रिक्त पदों के विरुद्ध अधिक शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में, जो कि 30/6/2026 को जारी किया गया है। इस तरीके से आपका सर्कुलर ओपन हो चुका है। इस सर्कुलर की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश। विषय शैक्षणिक सत्र 2026-27 में रिक्त पदों के विरुद्ध अधिक शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। लॉन्ग टर्म, जिन विद्यालय में नियमित शिक्षक उपलब्ध नहीं है। शॉर्ट टर्म, ऐसे नियमित शिक्षक जो अवकाश या प्रशिक्षण या अन्य के कारण उत्पन्न रिक्त सीट। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी। प्रथम चरण में केवल अकादमिक यानी कि शैक्षणिक पदों हेतु अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही की जाएगी। शॉर्ट टर्म में रिक्तियों का अपडेशन एवं जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन शाला प्रभारी के द्वारा 1/7/2026 से 6/7/2026 तक किया जाएगा। संकुल प्रचार के द्वारा 1/7/2026 से शॉर्ट टर्म पद रिक्त वैकेंसी केवल शैक्षणिक पदों हेतु पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज की जाएगी। संकुल प्रचार के द्वारा रिक्वेस्ट दर्ज करने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 1/7/2026 से दर्ज रिक्वेस्ट का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद प्रीवियस सेशन में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कराना होगा। यह आपको स्वयं करना है 1/7/2026 से 6/7/2026 तक। नेक्स्ट है, विगत सत्र में यदि एक पैनल पर 2 या 2 से अधिक आवेदक कार्यरत थे एवं वर्तमान सत्र में रिक्त की संख्या कम होने पर अधिक स्कोर वाले आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा में रिज्वाइनिंग रिक्वेस्ट न करने के कारण वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी एवं मेरिट क्रम में निचले आवेदक को रिज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट प्रदर्शित होगी। ऐसे आवेदकों द्वारा पोर्टल पर रिक्वेस्ट 7/7/2026 से 8/7/2026 तक दर्ज करनी है। रिक्वेस्ट दर्ज करने के बाद शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थित रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थित कराना होगा 1/7/2026 से 8/7/2026 तक। आप रिज्वाइनिंग रिक्वेस्ट तभी कर सकते हैं जब आप फरवरी से अप्रैल 2026 तक नियमित मानदेय प्राप्त हुआ हो और आपकी जो ई अटेंडेंस है वो 90% हो। आप जिस पैनल पर प्रीवियस सेशन में वर्किंग थे उसी पैनल पर ही इस सत्र पे रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। आप पैनल को चेंज नहीं कर सकते हैं। यदि आपके पैनल की वैकेंसियों को कम कर दिया गया है तो अधिक स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक को ही उपस्थित कराया जाएगा। अन्य अतिथि शिक्षक शाला विकल्प चयन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। आप अपने स्वयं की लॉगिन आईडी से ही रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे निर्धारित समयावधि पे। रिक्वेस्ट दर्ज करने के बाद आपको अपने विद्यालय में उपस्थित होना है। उपस्थित होने के बाद शाला प्रभारी के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। यदि आपके स्कोर कार्ड या डॉक्यूमेंट में त्रुटि है तो आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और रिजेक्ट का कारण भी अंकित किया जाएगा। यदि आप निर्धारित समयावधि में रिक्वेस्ट दर्ज नहीं करते हैं तो बाद में आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। रिक्त पदों का अपडेशन एवं शेष रिक्त शैक्षणिक पदों तथा गैर शैक्षणिक पदों पर रिज्वाइनिंग। द्वितीय चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही हेतु समय सारणी। लॉन्ग टर्म वैकेंसी का अपडेशन एवं जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्ति का प्रदर्शन, जो कि शाला प्रभारी के द्वारा 10/7/2026 से 12/7/2026 तक किया जाएगा। प्रीवियस सेशन में गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर रिक्वेस्ट दर्ज करना। ये आवेदक को स्वयं करना है 10/7/2026 से 13/7/2026 तक। यदि आपके पैनल में वर्तमान सत्र पे वैकेंसी कम है तो अधिक स्कोर कार्ड वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि अधिक स्कोर वाले आवेदक के द्वारा रिज्वाइनिंग रिक्वेस्ट दर्ज नहीं की जाती है तो मेरिट क्रम में निचले आवेदक को रिज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित होगी। आवेदक के द्वारा ही रिक्वेस्ट दर्ज करना है 24/7/2026 को। रिक्वेस्ट दर्ज करने के बाद शाला प्रभारी द्वारा 10/7/2026 से 14/7/2026 तक उपस्थित रिक्वेस्ट का सत्यापन कर ज्वाइनिंग दी जाएगी। यदि तय समय सीमा के अनुसार रिज्वाइनिंग रिक्वेस्ट दर्ज नहीं की जाती है तो इसके बाद सभी को चॉइस फिलिंग करना है, चाहे वह पूर्व में कार्यरत हो या नए आवेदक हों। शाला विकल्प की चयन की कार्यवाही शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों हेतु। शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन 15/7/2026 को किया जाएगा।
आप चॉइस फिलिंग 16/7/2026 से 18/7/2026 तक कर सकते हैं। स्कूल अलोकेशन 21/7/2026 को जारी किया जाएगा। साला आवंटन होने के बाद आवेदक को उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना है। 31/7/2026 से 23/7/2026 तक। रिक्वेस्ट दर्ज करने के बाद आपको 21/7/2026 से 24/7/2026 तक विद्यालय में उपस्थित होना है। शाला प्रभारी के द्वारा रिक्वेस्ट का सत्यापन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, इसके बाद एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। यदि इसके बाद भी वैकेंसी रिक्त रहती है तो अतिरिक्त चरण भी आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट राउंड के लिए साला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन 25/7/2026 को किया जाएगा। इसके बाद चॉइस फिलिंग 26/7/2026 से 28/7/2026 को आवेदक के द्वारा करना है। मेरिट के क्रम में साला आवंटन 30/7/2026 को किया जाएगा। साला आवंटित होने के बाद उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना है। 30/7/2026 से 31/7/2026 तक। रिक्वेस्ट दर्ज करने के बाद 30/7/2026 से 31/7/2026 तक स्कूल में उपस्थित होना है। उपस्थित होने के बाद शाला प्रभारी के द्वारा रिक्वेस्ट का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षक के लिए सभी प्रोसेस ऑनलाइन ही कंप्लीट करना है। रिक्वेस्ट दर्ज करने के बाद स्कूल में उपस्थित के समय आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, जिससे कि आपका वेरिफिकेशन किया जा सके। आपको रिज्वाइनिंग रिक्वेस्ट के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 में ई अटेंडेंस 90% या फिर इससे अधिक होना चाहिए। ज्वाइनिंग के बाद आपको उपस्थिति ऑनलाइन ही दर्ज करनी है हमारे शिक्षक ऐप के द्वारा। समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रतिमाह की 5 तारीख तक अनिवार्यतः अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान करेंगे। यदि आपको जीएफएमएस पोर्टल या ज्वाइनिंग से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं। आपकी शिकायत का परीक्षण करने के बाद निराकरण किया जाएगा। इस सर्कुलर की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप सत्र 2026-27 में रीज्वाइनिंग या चॉइस फिलिंग तभी कर सकते हैं जब आपका न्यू स्कोर कार्ड जनरेट हुआ हो। यदि इस सत्र में आपने अपनी डिटेल्स अपडेट नहीं की है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है, स्कोर कार्ड जनरेट नहीं हुआ है, तो आप रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट दर्ज नहीं कर पाएंगे और ना ही चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। इस सर्कुलर को आपको डिटेल से रीड कर लेना है। यदि आपको जीएफएमएस पोर्टल या ज्वाइनिंग से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं। पेज को स्क्रॉल करें। आप इस ईमेल आईडी पर समस्या को लिख सकते हैं। स्कोर कार्ड जनरेट हुआ है या नहीं चेक करने के लिए अतिथि शिक्षक लॉगिन पे क्लिक करें। यहाँ पर आप अपना यूजर नेम इंटर करें और यहाँ पर पासवर्ड इंटर करें। कैप्चा कोड फिल करें और लॉगिन पे क्लिक करें। यदि आपको पासवर्ड भूल गया है तो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कर पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं और यदि आपको यूजर नेम भूल गया है तो आप बैक टू होम पे क्लिक करें। नो योर आईडी पे क्लिक करें। मोबाइल नंबर या समग्र सदस्य आईडी इंटर करें और सर्च पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी गेस्ट फैकल्टी आईडी शो होगी। यही आपका यूजर नेम है। सभी डिटेल्स फिल करें और लॉगिन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पे क्लिक करें। अपडेट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करें। जनरेट स्कोर कार्ड पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका स्कोर कार्ड शो हो रहा है। पेज को स्क्रॉल करें। प्रिंट पे क्लिक करके आप अपने स्कोर कार्ड को प्रिंट कर लें। यदि आपका स्कोर कार्ड प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो आपने अभी तक वेरिफिकेशन नहीं कराया है या फिर आपने अपनी प्रोफाइल को अनलॉक कर दिया है। स्कोर कार्ड जनरेट ना होने की स्थिति में आप रिज्वाइन नहीं कर सकते और ना ही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब आप लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट कर दें। आई होप यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।